गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे टीम टीचिंग पर और आज हम बात करेंगे पैनल पर, पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन शिक्षण की एक आधुनिक विधि है और इस जो विधि का प्रारंभ हुआ था वह 1929 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था पैनल डिस्कशन का। जो पैनल डिस्कशन है इसको कई नामों से जाना जाता है। डिस्कशन का मतलब बहस, वाद विवाद होता है या चर्चा होता है या परिचर्चा भी इसे कह सकते हैं। तो पैनल डिस्कशन का दूसरा नाम क्या हो गया? पैनल परिचर्चा। डिस्कशन का मतलब होता है वाद विवाद और पैनल का मतलब दूसरा नाम होता है ग्रुप। तो इसका नाम एक यह भी होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह होता है और डिस्कशन का मतलब हो गया वाद विवाद, समूह वाद विवाद। तो पैनल डिस्कशन, पैनल पर चर्चा या समूह वाद विवाद। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे एक नाम और है इसका नामिका भी कहते हैं इसे, नामिका परिचर्चा। नामिका परिचर्चा भी इसको ही कहा जाता है। तो इसको क्या क्या कहते हैं? पैनल परिचर्चा, पैनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, समूह वाद विवाद या नामिका परिचर्चा। इतने सारे नामों से जाना जाता है और इसका प्रारंभ 1929 में हुआ था और इसके जो उद्भवकर्ता थे वो थे ओवर ए स्ट्रीट। उन्नीस सौ 1929 में कौन थे? ओवर ए स्ट्रीट। ओवर ए स्ट्रीट ओवर ए स्ट्रीट के द्वारा पैनल पर चर्चा का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन समूह वाद विवाद या ग्रुप डिस्कशन का नाम जो दिया गया था वो 1932 ईस्वी में दिया गया था। ग्रुप डिस्कशन नाम कब पड़ा इसका? यानी समूह वाद विवाद। समूह वाद विवाद दिया गया था नाम दिया था 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में दिया गया था। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिका में एक संघ था, प्रौढ़ शिक्षक संघ, प्रौढ़ शिक्षा संघ, प्रौढ़ शिक्षा संघ। और ये कहाँ का था? अमेरिका का। अमेरिका के प्रौढ़ शिक्षा संघ के द्वारा 1932 में समूह वाद विवाद या ग्रुप डिस्कशन इस परिचर्चा का नाम दिया गया था। अब बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है या समूह वाद विवाद किसे कहते हैं और इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। समूह वाद विवाद जो किया जाता है वो किसी एक टॉपिक या किसी एक प्रकरण पर किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या? एक प्रकरण निर्धारित किया जाता है और उस प्रकरण पर क्या होता है? आपस में वाद विवाद होता है। और इस वाद विवाद के लिए जब बात आ रही है ग्रुप की तो एक समूह बनाना पड़ता है, वो विशेषज्ञों का, अन्वेषकों का समूह होता है। और समूह किसके लिए होता है? डिस्कशन किससे करता है? छात्रों से करता है। टीचर से कर सकता है। डिस्कशन तो डिस्कशन है। अब डिस्कशन करने के लिए भाई अनुशासनहीनता भी ना हो,
अनुशासन क्लास के अंदर बना रहे, डिस्कशन में बना रहे, इसके लिए इसमें कुछ जो पद दिए गए, जो कार्यकर्ता थे, कार्य करने वाले होते हैं, उसमें जो समूह होता है, समूह के अंतर्गत जो पद निर्धारित किए गए थे, उन पदों में क्या क्या होता है? पहला होता है एक अध्यक्ष, एक होता है अनुदेशक, तीसरा होता है संचालक, और चौथा होता है, चौथा कौन सा होते हैं? विषय विशेषज्ञ होते हैं। कौन होते हैं यहाँ? विषय विशेषज्ञ। एक और चीज़ हो गई इसमें ज़रूरत पड़ी हमें कि ये सारा हम डिस्कशन कर रहे हैं, किसके लिए करेंगे? बात चल रही है शिक्षा की, किसके बीच चलना है? छात्रों के लिए करना है। तो 5 वे जो होते हैं इसमें प्रतिभागी होते हैं, वो कौन होते हैं? प्रतिभाग करने वाले छात्र। समूहवाद विवाद के लिए, समूहवाद विवाद में या ग्रुप डिस्कशन में प्रतिभाग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अध्यक्ष की, अनुदेशक की, संचालक की, विशेषज्ञ और छात्रों की। इनके बीच ये पैनल डिस्कशन चलता है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कल टीम टीचिंग की या टोली टीचिंग में, उसमें क्या होता है? कितने टीचर शिक्षकों का होना कम से कम आवश्यक है? 2 का। लेकिन इसमें कम से कम 4 और अधिकतम 8। कितने होने चाहिए? 4 से 8 के बीच विशेषज्ञों का होना जरूरी होता है, तब ये ग्रुप डिस्कशन होगा। और ये 4 से 8 की जो संख्या बताई है, वो बताई है एक शिक्षा शास्त्री हुए स्ट्रोक के अनुसार उन्होंने संख्या निर्धारित की, कम से कम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम 8 होनी चाहिए, यानी 4 से 8 के बीच में विद्वानों का होना आवश्यक होता है, तभी समूहवाद विवाद संभव है, अन्यथा नहीं है। तो समूहवाद विवाद ये सब हमारे जो प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी होंगे, तो उनके बीच क्या होगा? जैसे हम बात कर रहे थे, किसी एक समस्या का निर्धारण किया जाएगा और उस समस्या के समाधान के लिए आपस में वाद विवाद किया जाता है और विषय विशेषज्ञों के माध्यम से और उचित निर्णय पर पहुंचा जाता है, उचित निष्कर्ष पर निकाला जाता है, उचित निष्कर्ष को ग्रहण किया जाता है। ये होता है पैनल डिस्कशन या पैनल पर चर्चा। इसकी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक के अनुसार जो परिभाषा है, उसके मुख्य बिंदु मैंने अभी बताए थे। परिभाषा याद करने का बहुत आसान तरीका है कि जैसे उन्होंने बताया था कि कम से कम कितने होने चाहिए पैनल पर चर्चा में व्यक्ति? 4 से 8। तो 4 से 8 व्यक्तियों के बीच या 4 से 8 व्यक्तियों के समूह के बीच होने वाली परिचर्चा को पैनल परिचर्चा कहा जाता है या ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। अब दूसरी परिभाषा की बात करें तो इसका मुख्य बिंदु तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो कितने का समूह होना चाहिए कम से कम स्ट्रोक के अनुसार? 4 से 8 व्यक्तियों का समूह। बस मेन चीज़ ये है इसमें, ये बात है। अगर ये बात हमको याद है तो परिभाषा हमारी क्लियर है। दूसरी परिभाषा दी है कार्टराइट ने। कार्टराइट ने परिभाषा दी है। कार्टराइट जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो अपनी परिभाषा में बात रखी है वो रखी है मेन नियंत्रण। पूरी परिभाषा किस पे डिपेंड करती है? नियंत्रण पर डिपेंड करती है। केवल एक शब्द हमें समझ में आ गया तो बाकी परिभाषा हमारी क्लियर हो जाएगी। और उन्होंने क्या परिभाषा दी है? पैनल पर चर्चा या पैनल चर्चा या समूहवाद विवाद विचार विमर्श की कौन सी विधि है? अभी मैंने आपको बताया था
प्राचीन है कि आधुनिक? आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि है जिसमें चर्चा का नियंत्रण समूह द्वारा किया जाता है। चर्चा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? समूह द्वारा किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पैनल परिचर्चा कहा जाता है। एक और परिभाषा हम आपको बता देते हैं। वो परिभाषा दी है हर्बर्ट गुली ने। हर्बर्ट गुली हर्बर्ट गुली। अब हर्बर्ट गुली क्या कहते हैं कि पैनल परिचर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों के समूह द्वारा, क्योंकि डिस्कशन होगा वो कैसे होगा? आमने सामने बैठ कर के होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इनका, गुली का मानना है कि यह परिचर्चा उस समय होती है जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आमने सामने एकत्रित होकर के मौखिक अंतःक्रिया, जो इंटरेक्शन होगा कैसा होगा? वो मौखिक होगा। मौखिक अंतःक्रिया में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है, या किसी समस्या पर निर्णय लिया जाता है। तो हर्बर्ट गुली का मतलब क्या है? निर्णय, किसी समस्या का निर्णय, किसी समस्या का निर्णय। इसका मुख्य बिंदु क्या हुआ? समस्या का निर्णय। यह परिभाषा क्या क्लियर करती है? जब व्यक्तियों के समूह के द्वारा आमने सामने बैठ करके मौखिक अंतःक्रिया के द्वारा किसी समस्या का निर्णय लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? पैनल डिस्कशन कहते हैं। यह परिभाषा दी है हर्बर्ट गुली ने। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, यानी पैनल परिचर्चा का उद्देश्य। उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? जैसे कि अभी हमने परिभाषा में पढ़ा कि व्यक्तियों का समूह होता है, आपस में बैठ करके निर्णय लिया जाता है, किसी समस्या का समाधान किया जाता है और आपस में नियंत्रण भी रखा जाता है समूह पर। तो इससे क्या होगा? कोई किस और निर्णय किस पर लेते हैं? किसी एक टॉपिक पर, किसी एक प्रकरण पर निर्णय लिया जाता है। और निर्णय कब लिया जाता है? क्योंकि उसमें विद्वान होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, विश्लेषण के द्वारा। किसी समस्या का इसमें क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? किसी समस्या का विश्लेषण करने के बाद निर्णय पर पहुंचना। दूसरी बात, जो नए नए अनुसंधान, नई नई जानकारी, जैसे कि नवीन प्रत्ययों, घटनाओं को डिस्कशन के माध्यम से आसानी से प्रेजेंट किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ये इसका दूसरा उद्देश्य बनता है। और इसका नेक्स्ट उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि जो डिस्कशन होता है, जो बहस होती है, उसमें बहस करने के लिए सभी स्वतंत्र होते हैं, अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसलिए इसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि समूह में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। और एक और बात, बहस से क्या होता है? तर्क शक्ति का विकास होता है और छात्र चिंतनशील बनता है। जब बहस करेगा तो तार्किक शक्ति का, तार्किकता का विकास होगा और उसका चिंतन की शक्ति भी बढ़ेगी। तो तर्क शक्ति का विकास करना, चिंतन का विकास करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षण विधि में इसमें मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना भी इसका उद्देश्य होता है। जैसा कि मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी ने मन से, किसी ने आत्मा से, किसी ने चिंतन से, व्यवहार से, 4 प्रकार से बताया है।
आत्मा से। तो इन अलग अलग विचार होते हैं, अपना अपना पक्ष अलग अलग रखते हैं, अपनी अपनी सोच अलग होती है, दृष्टिकोण अलग होता है, और उसी हिसाब से, लेकिन ये सारी बात कि छात्रों का विकास किस तरह से हो, छात्र आसानी से कैसे समझ सकें, इसलिए इस विधि में इस विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना भी होता है। और छात्रों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब छात्र आपस में डिस्कशन करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, दूसरों का सुनते हैं, तो विभिन्न प्रकार के विचारों को समझने की कुशलता का छात्रों के अंदर विकास करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो मैं समझता हूँ जो दोनों में अंतर है, टीम टीचिंग में और ग्रुप डिस्कशन में, दोनों का अंतर क्या हो गया? उसमें जो शिक्षण कार्य होता है वो समूह के रूप में तो होता है, दोनों में अंतर। शिक्षण कार्य कैसा होगा? समूह के रूप में तो होगा, क्योंकि उसमें 3 तरह से शिक्षण होता है। एक तो एक आम सभा के रूप में होता है, लघु सभा के रूप में होता है और प्रयोगशाला के रूप में होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, डिस्कशन में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। वहाँ आम सभा में क्या था कि आम सभा सत्र के अंतर्गत किसी भी विद्यालय के, किसी भी क्लास के, किसी भी एक स्तर के बालकों को एक साथ बिठा करके और विशेषज्ञों के द्वारा किसी एक प्रकरण को पढ़वा दिया जाता था। उसको ग्रुप टीचिंग कह सकते हैं, टीम टीचिंग कह सकते हैं, टोली शिक्षण भी कह सकते थे। लेकिन यहाँ जो भी निर्णय लिया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है, वो एक टीम के द्वारा। टीम तो होती है, जैसे कि अध्यक्ष है, अनुदेशक है और संचालक है और विषय विशेषज्ञ होते हैं, और छात्रों के तार्किक व्यवहार उनकी योग्यता के आधार पर लिया जाता है। ये दोनों में अंतर। और दूसरी बात, एक और अंतर क्या हुआ उसमें, टीम टीचिंग में और ग्रुप डिस्कशन में? उसके अंतर्गत भाई 2 शिक्षकों का होना कंपलसरी है, लेकिन इसमें 4 का होना कंपलसरी होता है। तो विशेष अंतर हैं जो मैंने आपके सामने रख दिया। धन्यवाद। और अगर इसमें कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, तो मुझे प्रेषित करें, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। धन्यवाद। हाँ, एक और बात, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF डाल दूँगा, और PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। और जैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव आपका कमेंट्स हो, उसको आप बताएं, डालें, हम उसके आधार पर अपने में इम्प्रूवमेंट करेंगे।